उनकी अजमत ये है, उनका मर्तबा ये है कि अभी आप पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन माँ के शिकम में आप वो सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जो माँ सुना रही है, जो माँ कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको विलायत की वो नजर अता फरमाई कि माँ अब क्या खा रही है, माँ अब क्या पी रही है, माँ अब कहाँ जा रही है। इसी तरह से आपने उन पारों को, जिन पारों को माँ तिलावत किया करती थी दुनिया के हर काम करने से पहले, सुबह जब होती थी तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से आवाज आती थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। आइए कामयाबी की तरफ, अल्लाह तुम्हें आवाज लगा रहा है। अल्लाह का ऐलान हो चुका है कि तुम उठ जाओ और अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जाओ। माँ अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की माँ जब सुनती, बेदार हो जाती, तो कहा रब का ऐलान हो गया, रब का ऐलान हो गया। और फरमाने मुस्तफा को सुना था, माँ ने कहा था कि ये वो मेरा हमल है जिस हमल के बदले अल्लाह तबारक व तआला एक नमाज के बदले में 70 नमाजों का सवाब अता फरमाता। इसका मतलब साफ हो गया, जब कोई औरत हमल से होती है, साहिब ईमान है, नबी की गुलाम है, कनीज़ा फातिमा है, जब वो किसी बच्चे को जन्म देने से पहले तैयारी हमल में होती है, अगर कोई इबादत करती है, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा करती है, तो अल्लाह पाक उसको एक के बदले 70 अता फरमाता। ये माँ अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की माँ वालिदा मोहतरमा ने हर एक वो काम इस नीयत से किया कि मैं हमल से हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेरे शिकम में बच्चा दिया है, जो मैं कर रही हूँ, उसका सिला और उसका बदला और उसकी सोहबत मेरे बच्चे को अता फरमा। आज की हमारी माँ और बहनें हमल है, नमाजों से दूर है, हमल शिकम मुबारिका में मौजूद है, लेकिन मोबाइल में हम गंदी फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, उसके अंदर झूठ देख रहे हैं, उसके अंदर हम वो सारी फिल्में देख रहे हैं जो हमें हमल के दौरान में नहीं देखना चाहिए था। लेकिन आज ऐसा क्यों है? इसकी वजह मालूम है? इसकी वजह यह है कि आज हमने अपने चाहने वालों को या हम जिसको चाहते थे उनकी पैरवी को हमने करना छोड़ दिया। मेरे गौसे आज़म की शान ये है, उनकी अजमत ये है कि अभी आप पैदा भी नहीं हुए हैं और माँ जिस कुरान की तिलावत कर रही हैं, आप अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम में उस तिलावत को समाअत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब पैदा होते हैं तो उन पारों को दुनिया में आकर के सुना देते हैं। तो ये आपकी अजमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यूं ही पीरों का पीर नहीं बनाया है, रोशन ज़मीर यूं ही नहीं बनाया है और दस्तगीर यूं ही नहीं बनाया है। इसीलिए बनाया है जिस बच्चे के माँ के शिकम का आलम न हो, खुदा की कसम, जिस बच्चे के माँ के शिकम में रहने का ये आलम है कि जिसने अपने माँ की गोद में, माँ के कोख में रहने के बाद में मुकद्दस कुरान को हिफ्ज़ कर लिया हो, खुदा की कसम उस बच्चे का आलम ही निराला हो सकता है, उसकी शान आला हो सकती है, उसका रुतबा आला हो सकता है, उसका मकाम आला हो सकता है। तभी तो मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर किसी के हुकूमत है, अगर मेरे बाद किसी के इस उम्मत मोहम्मदिया में किसी की हुकूमत है तो उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी। इसलिए माँ ने हमें जो भी दिया, माँ ने हमें जो भी दिया, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आज की माँ और बहनें हैं हमारी मोबाइल की दुनिया में लगी हैं, मोबाइल की दुनिया में जा रही हैं। आज की माँ और बहनें अगर अल्लाह उनको हमल से नवाजता है तो सबसे पहले वो यूट्यूब का इंतजाम करती हैं, उसका यूज करती हैं, या सोशल मीडिया पर अपना इंतजाम करती हैं, या इसको हटाइए आप दुनिया की बुराइयों में लग जाती हैं, नमाजों को छोड़ती हैं, कुरान की तिलावत करना भूल जाती हैं, अपने वालिदैन की खिदमत को करना छोड़ देती हैं, या अपने शोहर की नफरमानियों में लग जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी
वजह क्या है? इसकी वजह यही है, हम दामन पकड़े नहीं हैं और पकड़ने का ऐलान कर रहे हैं कि गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप वाकई अगर नबी के अच्छे और सच्चे गुलाम हैं तो अपनी माँ और बहनों और अपनी बेटियों को आप उनकी कनीज़ा लगा दीजिए, बना दीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आज भी अगर वली ना हुआ तो 5 वक्त का बच्चा नमाजी जरूर हो जाएगा। जब माँ हमल के दौरान नमाज पढ़ती है तो इसका बदला, इसका सिला हमारे पल्ले पेट में बच्चे को होता है। वो जानता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, क्योंकि मोमिन जब तक था आलम अरवा में तब भी जिंदा था और जब माँ के पेट में है तब भी जिंदा है। कल भी सुनता था, आज भी सुन रहा है और बाद मरने के भी सुनता रहेगा, क्योंकि मोमिन कभी मरता नहीं है। कौन कहता है मोमिन मर गया और कैद से छूटा वो अपने घर गया।